बिहार दरोगा 1275 के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और ऐसे में जिन लोगों ने कट ऑफ को पार कर लिया है उसे बहुत सारी शुभकामनाएं मेंस के लिए। देखिए 25,500 छात्र मेंस के लिए बैठेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने कट ऑफ को पार नहीं किया उनके लिए भी हमारी शुभकामनाएं है कि आप अगली वैकेंसी के लिए लग जाए। देखिए आज के सेशन में हमारे साथ गुरूर रहमान सर हैं। सर ने बताया था कि 65 के अराउंड कट ऑफ रहेगा और वही हुआ। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 65 के अराउंड रहा। 130 नंबर जिन्होंने लाए थे, कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन मेंस के लिए हो चुका है। और देखिए 25,500 जो स्टूडेंट मेंस में बैठेंगे वो अपनी तैयारियों को कैसे धार दे, बहुत कम शब्दों में गुरु रहमान सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर ऑन ड्यूटी में आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जिस प्रकार से आपने कहा था कि अगर बहुत ज्यादा धांधली वाली जो बातें थी वो अगर नहीं हुई होगी व्यापक स्तर पर तो 65 के अराउंड कट ऑफ घूमेगा और वही हुआ सर जनरल कैटेगरी। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा भी था, क्योंकि हम लोग आर्थिक अपराध इकाई में आप भी मेरे साथ थे, तो मैंने कहा भी था कि अगर 63 से 65 के बीच में कट ऑफ रहता है तो ठीक है, नहीं तो उसके अगर आगे जाता है तो निश्चित रूप से धांधली हुई होगी और उसके लिए ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन कट ऑफ 65 के अराउंड रहा है तो निश्चित रूप से इस बात को प्रमाणित करता है कि धांधली का जो अफवाह उड़ा था कि ये क्वेश्चन आउट हो गया, ये क्वेश्चन आउट हो गया, उस पर अब मैं विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि छात्रों ने भी किसी तरह का एविडेंस ना आपको दिया ना हमको दिया। तो निश्चित रूप से मैं तमाम उन छात्रों को जो सफल हुए उनको तो बहुत बहुत बधाई, और जो असफल हुए उनको भी हम कह रहे हैं कि हार नहीं मानना है, राड़ नहीं मानना है। आपको स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि अब मुख्य परीक्षा में बहुत ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि जिस 23 से केस द्विवेदी सर ने पीटी का रिजल्ट दे दिया है तो मुख्य परीक्षा भी निश्चित रूप से बोला जा रहा है कि फरवरी के उत्तरार्ध में यानी मार्च में हो जानी चाहिए। तो वैसी परिस्थिति में बच्चों को मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि SCRT 8, 9, 10 और NCRT 8, 9, 10 को जो उन लोगों ने पीटी में पढ़ा है एक बार जल्दी से उसका रिवाइज कर ले। और साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको एक काम ये करे कि लुसेंट को, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन लुसेंट टाइप से किताब से रहता है, तो लुसेंट से को एक बार फिर उसी तरह से रट्टा मार के पढ़ लें। और निश्चित रूप से अब 2 स्टेट डेली बनाने की आवश्यकता है। किसी परिस्थिति में कहीं बनाए किसी, लेकिन 2 स्टेट बनाए, और ऐसा नहीं करे कि जैसे कि बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाए या बहुत लो क्वेश्चन बनाए, वो मिला जुला के चले जैसा कि पीटी में हम लोग ने किया था। और उसी के तर्ज पर 1 तारीख से हम भी शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रेगुलर टेस्ट शुरू कर रहे हैं, और साथ साथ मैराथन की भी प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन SCRT और NCRT 8, 9, 10 पढ़ना और लुसेंट पढ़ना इनके लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि यही इनको सफलता पार करा देगा। सर इतने दिनों से आप बिहार दरोगा के एग्जाम को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार दरोगा गुरु का तमगा सर आपको हासिल है। बिहार दरोगा का प्रीलिम्स एग्जाम मेंस एग्जाम से सर कैसे लगे? मेंस में सर क्या अलग होता है? देखिए मेंस में एक तो करंट नहीं होगा, लेकिन 2-3-4 महत्वपूर्ण करंट ऐसा है। जैसे मान ली कर्पूरी ठाकुर जी को मिला अभी भारत रत्न, तो कर्पूरी ठाकुर से संबंधित कुछ स्टैटिक क्वेश्चन हो सकता है, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन करंट से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन हो सकता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसा भी देखना है जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से अलग एक चीज है, जो आपको जो क्या कहता है, जो ऐसा क्वेश्चन होता है जो जिस पर लड़के ध्यान नहीं देते, कहते हैं कि सोशियोलॉजी का है, साइकोलॉजी का है, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, बहुत आपको कहिए कि फेमस टाइप का क्वेश्चन होता है, उसको देख लेने की जरूरत है। लेकिन जितना ज्यादा सेट मारेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा इनके लिए लाभदायक साबित होगा। ये स्पष्ट रूप में पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि निश्चित रूप से सीट 1275 है और उस लड़के पास किया 65% कटअप जाने का मतलब है कि कटअप जाने का मतलब है कि लड़के बहुत तोप नहीं आ गए हैं। तो लेकिन लड़के जो आए, जो पढ़े हैं, उनका हुआ है, और जो नहीं, और जो ऐसे भी लड़के फेल किए हैं, बहुत ज्यादा नंबर मारने वाले, जिनका बहुत सारे रिजल्ट दिया गया है, जिन्होंने टेक्निकल फॉल्ट किया है। तो मैं बार बार कहता था और बार बार अभी भी कह रहा हूं कि OMR सीट भरना हो तब, या हिंदी इंग्लिश में जो लिखना होता है तब, रोल नंबर भरना हो तब, जिसमें आज केस द्विवेदी साहब ने स्पष्ट रूप से कर दिया है, उस तरह की गलती न करें और उस पर पूरा ध्यान दें, प्रैक्टिस जम के करें। मैराथन क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, साथ ही साथ रेगुलर टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, उसके लिए भिड़े रहे हैं। और SCRT और NCRT 8, 9,
10 का जरूर पढ़ ले, जरूर पढ़ ले, जरूर पढ़ ले। ये संजीवनी बूटी होगी उनको बीपीए राजगीर पहुंचाने का। सर जिस प्रकार से मैथ भी इसमें सर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसके लिए भी सर कहीं ना कहीं टाइम देना होगा। मैथ के लिए आरएस अग्रवाल एक रामबाण है, और मैथ में बहुत सारे बच्चे हैं कि मैथ उनको आता ही नहीं है, तो वो कोशिश करे कि बाकी पीटी में तो उन लोगों ने सब कुछ पढ़ा है, तो मैथ के लिए आरएस अग्रवाल का वो सारा चीज पढ़े। आरएस अग्रवाल अगर पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं 17 से लेकर अभी तक कि आरएस अग्रवाल से बाहर कोई भी क्वेश्चन मैथ का नहीं रहा है, इस बार भी नहीं रहेगा। सर आपने बताया कि टेस्ट दें, सर टेस्ट देने का क्या सर तरीका है कि दिन में आपने बोला कि 2 टेस्ट दे, उसका सर सही से कैसे मूल्यांकन करें? देखिए, एक तो सबसे स्पष्ट बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं किसी टीचर का विरोध नहीं करता हूं, किसी टीचर का विरोध करूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे कि बहुत टफ क्वेश्चन दे देते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन यहाँ पर मुझे तो जाने वाली बात नहीं है, पास करना है, परीक्षा पास करना है, दरोगा बनना है, विद्वान नहीं बनना है। इसलिए अब टेस्ट ऐसा दे जिस टेस्ट के आधार पर ही क्वेश्चन आता है, और जो क्वेश्चन का पैटर्न ये लोग देख रहा है। तो एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जितना भी दरोगा से संबंधित बीपीएसएससी ने एक्साइज का, ईएसआई का, सब इंस्पेक्टर का जितना भी मुख्य परीक्षा का लिया है, उसको गहनता से ये लोग एक बार रिवाइज कर ले, पिछले सारे के सारे परीक्षा गहनता से रिवाइज कर ले, और निश्चित रूप से इनके लिए रामबाण साबित होगा। ओके सर, बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ करना है मेंस के लिए। बहुत कम शब्दों में सर ने बता दिया कि कहीं ना कहीं इसमें रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। लगातार प्रीवियस ईयर को देख लेंगे, सर ने मैथ पर किस प्रकार से काम करना है सर ने वो बताया, और क्या कुछ करना है सर ने बता दिया आपको। बाकी मेंस के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मेंस के लिए एकदम जमकर तैयारी करिए, और उम्मीद करेंगे कि आप ऑन ड्यूटी पर एक दिन वर्दी पहनकर जरूर आएंगे और इंटरव्यू देंगे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।